आज का टॉपिक जो है आप लोगों का वो है कि भारत में जमीन का जो रजिस्ट्री प्रक्रिया है वो कब शुरू हुआ और कितने दिनों से इसका शुरुआत हुआ। आज हम लोग इस विषय पर जो है जानकारी लेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए, भारत में जो जमीन अभी भी बहुत से लोग को ये पता नहीं है कि भारत में कब से रजिस्ट्री हो रहा है जमीन, यानी भूमि पंजीकरण कब से हो रहा है। और भूमि पंजीकरण का तो मतलब आप समझ करते हैं कि जैसे मान चलिए हम जमीन खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं या हम दान पत्र ले रहे हैं या दान दे रहे हैं, या मान के चलिए हम उसको क्या कहते हैं लीज पर ले रहे हैं। एक लीज भी होता है, एक होता है बंधक। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि ज़मीन का ऐसे ऐसे जो नियम है वो कब से लागू हुआ और कब से इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग जरूर है कि इस पेज को फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ हमारा बोर्ड पे लिखा हो कि भारत में जमीन की रजिस्ट्री यानी भूमि पंजीकरण कब से लागू हुआ, कब से शुरू हुआ। तो हमने प्रारंभिक काल से इसमें दिए हैं कि प्रारंभिक काल से जो है जमीन का शुरुआत किस तरह से शुरू हुआ, उस चीज़ को आज हम समझाएंगे। तो एक नंबर में हमने लिखा है कि प्रारंभिक व्यवस्था, मतलब प्रारंभिक समय में भूमि का जो व्यवस्था था किस तरह से एक हमारी संपत्ति दूसरे व्यक्ति के पास में जाता था, वो किस तरह से जाता था उस चीज़ को समझिए। तो प्राचीन भारत में जमीन का जो लेन देन होता था ना, वो एक प्रकार से मौखिक होता था। क्या होता था? मौखिक। मान के चलिए ये मेरा पेन है, ये मार्कर है, तो ये हम किसी और को दे रहे हैं, तो ये मौखिक रूप से है कि हमने आपको ये चीज़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये हम लिखिए मौखिक लिखा गया है ये प्राचीन काल में। उसके बाद क्या होता था कि उसके लिए गवाह भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? गवाह। मतलब गवाह की ये चीज़ जो हम आपको दिए तो इसका कौन साक्ष्य रहेगा, है ना। तो व्यक्ति जो है उसका गवाह साक्ष्य रहता था कि ये चीज़ हमने उनको दिया। ठीक, उसके बाद इसमें आ जाता है तीसरा आ जाता है राजा या जमींदार के रिकॉर्ड के आधार पर होता था। क्या होता था? राजा और जमींदार के रिकॉर्ड पर आधार पर होता था। मान चलिए हम जमींदार हैं, है ना, और हम ये जो किसी को दिए तो उसका हम जो है रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में करते थे, तो उसके आधार पर होता था। ये किस चीज का है? प्राचीन काल का। ठीक है ना। तो प्राचीन काल में राष्ट्रीय व्यवस्था जमीन का रजिस्ट्री का कुछ भी नहीं था, समझ रहे ना। कोई भी चीज नहीं था, वहां मौखिक रूप से होता था। क्या होता था? मौखिक रूप से। ये कब होता था? प्राचीन काल में। क्या होता था? प्राचीन। ठीक है, जब भारत में अंग्रेज का, दूसरा नंबर में, जब भारत में अंग्रेज का शासन हुआ और जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहा था तो उस समय से जो है जमीन का रजिस्ट्री का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो कब से हुआ तो उस चीज को समझिए। पहली बार भारत में अंग्रेजों के द्वारा ही रजिस्ट्री का जो है एक्ट बनाया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और आज भी जो जमीन का रजिस्ट्री हो रहा है वो भी एक्ट अंग्रेजों के समय का ही बना हुआ है। उसको हम लोग समझते हैं आसान भाषा में। पहला जो यहाँ पर लिखा गया मुख्य कानून, क्या लिखा गया है? मुख्य कानून। यहाँ लिख दिया है अंग्रेजों के समय रजिस्ट्री की शुरुआत हुआ। कब हुआ? अगर आपको कोई पूछे कि भारत में रजिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेज के शासन काल में ही भारत में रजिस्ट्री का शुरुआत हुआ। किस चीज का रजिस्ट्री का? जमीन का रजिस्ट्री का। ठीक है ना। इसमें मुख्य कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? मुख्य कानून। कब बनाया गया? तो 1864 में इसे एक एक्ट दिया गया। क्या दिया गया? एक्ट दिया गया। कौन सा एक्ट? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या दिया गया? रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये 1864 एक्ट क्या है? इसमें क्या होता था कि मतलब एक जमीन जो देता था तो उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? रिकॉर्ड बनाया। जैसे कि हमने अपना जमीन आपको दिया तो वो रजिस्ट्री प्रक्रिया से होता था, वो दिया जाता था, पर इसमें रजिस्ट्री टाइप निर्धारित नहीं हुआ था। टाइप होता है ना, आप पीछे समझते हैं देखिए टाइप क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्री टाइप इसमें निर्धारित नहीं किया गया था कि आप कौन सा ले रहे हैं, सेल ले रहे हैं, बिक्री ले रहे हैं, या आप दान पत्र ले रहे हैं, या बंटवारा कर का जो नियम है वो, या लीज का, या बंधक का। ऐसा कोई इस एक्ट में निर्धारित नहीं किया गया था। किस एक्ट में? 1864 के एक्ट में, जो जमीन का रजिस्ट्री एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसमें निर्धारित नहीं किया गया था। केवल आप अपना चीज है, अपना संपत्ति है, जैसे मान के चलिए हमको जरूरत है, हमारे पास हमको जरूरत के हिसाब से ही जमीन उस समय में बिक्री होता था। ठीक है ना। जरूरत है तो हमने क्या किया? जमीन दे दिया, बेच दिया, किसी को रजिस्ट्री कर दिया। तो ठीक है, सिर्फ इतना चीज होता था। ठीक, उसके बाद ठीक 40-42 साल बाद
फिर अंग्रेजों ने क्या किया, एक फिर इसको संशोधन किया, किसको, 1864 को संशोधन किया, 1864 को संशोधन किया। लगभग संशोधन करने में इसको मतलब जब कठिनाई होती है तो भी नियम चेंज होता था। पहले, आज जो है बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गया और उसका सही रूपरेखा है, लेकिन उस समय में जमीन का कोई सही रूपरेखा नहीं था। इतना चीज होने के बावजूद भी कागज का जो सही रूपरेखा था वो नहीं होता था, ये 1864 में भी, क्योंकि सही लिखावट उस समय जानते हैं कि आप लोग कौन कौन सी लिपि चलते थे, आप लोग को पता है। तो ऐसे लिपियों पर जो है निर्भर होता था। पहले कैथी लिपि चलते थे, अरबी चलते थे, तो ऐसे लिपियों का जो है आज जो है ज्ञातक बहुत कम है, उसी में पढ़ाई होता था। अब तो हमारे देश में, भारत में जो है हिंदी का प्रचलन ज़्यादा है, अंग्रेजी जो है में कवाला बहुत कम होता है। तो भारतीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी में ही कवाला हर जगह होता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये हो गया 1864 में पहली बार भारत में रजिस्ट्री का जो है नियम एक्ट बना। किस चीज का, रजिस्ट्री का, जमीन रजिस्ट्री का, ठीक है ना। इसकी शुरुआत अंग्रेज के शासन काल में हुआ था, और कब हुआ था, तो ये हुआ था राइट, यानी कि कानूनियन, क्या चीज कह सकते हैं इसको, राष्ट्रीय मतलब सरकारी नियम कब लागू हुआ, 1864 में। फिर इसको संशोधित किया गया 1908 में। कब किया गया, 1908 में। 1908 यानी कि 64 से 1908 में लगभग 42 साल का अंतर हो जाता है। कितने साल का, 42 साल का अंतर हो गया। 42 साल बाद एक नया एक्ट फिर बनाया गया इसी एक्ट के अधीन। कौन सा, 1908, जो भारत में आज भी, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, अन्य राज्य हो, तो इसी 1908 के तहत जो है जमीन रजिस्ट्री अभी हो रहा है। 1908 के तहत जो नियमावली है, एक्ट है, उसी के तहत जो है जमीन का रजिस्ट्री आज भी हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ संशोधित में, तो संशोधित में पहला नंबर में दिया गया कि जमीन खरीद बिक्री, मतलब जमीन जो बिक रहा है, मतलब किस टाइप से बिक रहा है, टाइप ऑफ रजिस्ट्री है ना, टाइप ऑफ बिक्री है ना। तो आप किस तरह का, मतलब आप जमीन जो किसी से ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं, किसी को अगर आप दे रहे हैं तो किस तरह से दे रहे हैं, इसमें टाइप को निर्धारित किया गया। क्या किया गया, प्रकार को निर्धारित किया गया। क्या किया गया, प्रकार को, ठीक है ना, इसको प्रकार भी आप कह सकते हैं। तो पहला नंबर दिया गया कि जमीन खरीद और बिक्री, ये प्रकार बनाया गया किसमें, 1908 में, ठीक। उसी में फिर दूसरा चीज हो गया दान पत्र, होता है ना दान पत्र, जैसे हमको बेचना नहीं, हम किसी को दान देना है, ठीक है ना, तो 1908 में दान पत्र को दर्शाया गया, ठीक। 1908 में जैसे वंश होता था, तो वंश को चाहिए अलग अलग होने लगा, होता है, तो अलग अलग बंटवारा होने लगा, तो उसमें बंटवारा भी एक्ट इसी के अंतर्गत बंटवारा भी होता है। बंटवारा एक्ट भी 1908 के अंतर्गत ही हो रहा है जमीन का, समझ गए ना। चौथा में है लीज, लीज प्रोसेस, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे पास जमीन नहीं है ना, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री आदि जो भी चीज हम लगा रहे हैं, हमारे पास जमीन है, तो हम क्या करते हैं, लीज लेते हैं। बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, लीज लेते हैं, उनके पास जमीन, पैसे उतना नहीं है, तो जमीन खरीदने की बजाय वो क्या करते हैं, लीज ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, अगर बड़े जमींदार तो उससे ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट से, किसी से भी वो लीज लेता है। तो लीज प्रक्रिया भी 1908 के तहत ही शुरू हुआ। उसके बाद एक होता है बंधक। बंधक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम जमीन बेच नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको कुछ चीजों के बदले में, कुछ पैसे के बदले में ये जमीन हम आपके पास रख रहे हैं, है ना, तो कानूनियन जो है बंधक होता है, ठीक है ना। तो बंधक भी एक प्रकार का समझिए बहुत बड़ी चीज हो गया। जब 1908 के तहत अगर आप बंधक ले लेते हैं किसी का जमीन का, तो जब तक वो व्यक्ति आपको वो वस्तु वापस नहीं करती है, तब तक आप वो जमीन उसको दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 नियम जो है अभी तक जो भारत में जमीन से संबंधित खरीद बिक्री या अन्य प्रकार के हस्तांतरण होते हैं, वो इन 5 पर ही निर्भर है। और ये 5 किसके अंतर्गत आता है, तो 1908 एक्ट के तहत, समझ गए ना, समझ में आया। तो भारत में रजिस्ट्री की शुरुआत कब हुआ, तो अंग्रेज के शासनकाल से। ऐसे पहले भी जो होता था तो वो प्राचीन होता था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड लिखित सरकार के पास या सरकारी नियमावली नहीं था। पर सरकारी नियमावली जो लागू हुआ वो हुआ 1864 में, और 1864 को संशोधित करके 1908 बनाया गया। 1908 में जमीन की जो है प्रकार बनाया गया कि जमीन किस टाइप से हो रहा है, तो खरीद हो रहा है, बिक्री हो रहा है ना, दान पत्र, बंटवारा, लीज या बंधक, ये सारे चीज दिया। और इसी नियम से आज 2026 में भी ये जमीन इसी एक्ट के तहत रजिस्ट्री हो रहा है। आगे भी होगा, इसका कोई अभी नियमावली चेंज करने का कोई अभी जो है सरकारी नोटिफिकेशन या गाइडलाइन नहीं है।
अभी इसी के आधार पर सारा चीज हो रहा है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा कि भारत में रजिस्ट्री यानी जमीन रजिस्ट्री का शुरुआत कब हुआ था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, भारत में जमीन रजिस्ट्री की शुरुआत अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था। कौन सा? तो सरकारी नियमावली, है ना, एक्ट आया जो हम लोग 1864 पढ़ते हैं, और 1864 को पूर्णतः संशोधित 1908 में किया गया, ठीक है। और ठीक उसके बाद 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, 47 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब भारत के अन्य राज्य अलग अलग अपने नियमावली लगाए, लेकिन इसी नियम के तहत आज भी जमीन रजिस्ट्री हो रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसी तरह से हो रहा है। तो ये हो गया आपका अंतिम एक्ट हो गया 1908, शुरुआती एक्ट हो गया 1864। एक्ट के तहत भारत में जमीन का रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हुआ। इसी डेट को आप डेट भी मान सकते हैं। और कब शुरू हुआ? तो अंग्रेज के शासनकाल में, क्योंकि 1947 से पहले भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का, ठीक है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, जय हिंद।